हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। थोड़ा सा देर लगेगी इस सवाल को, लेकिन इस सवाल को बहुत ज्यादा तोड़ तोड़ के पूछने की संभावना है। एक मोस्ट सेफ स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है बैंक रोड पे, और मिनिमम, ऐसे तीन सवाल को तोड़ने के चांसेस है और न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस है। पुराने सवाल ऐसे पूछते थे, ठीक है, लेकिन एक बात समझना, अभी तो और ये पुराने सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। अब यहां पे व्हीकल ऑन बैंक रोड पे पहला सवाल इसके ऊपर आ सकता भाई। ये सवाल आने के चांस है आपको मोस्ट सेफ कितनी स्पीड हो सकती है। एक्चुअल में हमारा रोड ऐसा है, टर्न पे ऐसा, ठीक है, ओके, ये लेवल ये रोड पे है, ऐसा होता नहीं है। होता कैसे मैं बताता हूं आप लोगों को। बैंक रोड पे एक ये देखो, ये ऐसी थी दोनों इंच, तो मिट्टी पत्थर डाल डाल के ये बड़ा बड़ा के ऐसे बढ़ा देते हैं। समझ में आ रहा है भैया? यहाँ पे एंगल बना देते हैं, और यह कितने हाइट पे आप लोगों ने उसको ऊपर उठाया। सर ऐसा क्यों बनाते हैं? कोई कारण है आपके पास? हाँ जी, इसलिए बनाते हैं कि यहाँ पे अगर व्हीकल मेरा हो तो वो है ना, इस सेंटर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका, ये नीचे 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 फिसलने के चांसेस हो सकते हैं। ताकि मैं यहाँ पे अगर कोई बंदा है भैया 90 सेंटी लेगा, तो ये गाड़ी अगर उसके कंट्रोल के बाहर सीधा जा सकती है, कोई अपोज नहीं हो रहा है। लेकिन इस रोड पे मुझे सपोर्ट कर रहा भैया एक सेंट्रीपिटल फोर्स। ये रोड पे ऐसे होने के कारण इस गाड़ी का जो फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और मेरी गाड़ी की स्पीड अगर यहाँ पे 80 की स्पीड हो, 80 की किलोमीटर पर आवर, और बंदे ने ली वाली हो 90, तो भैया गाड़ी जा सकती है रोड के नीचे। लेकिन यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर से भी हमारी गाड़ी को सेफ रखा जा सकता है। ये सवाल में जवाब मिलने वाला है। तो चलो सर, बस हो गया, थोड़ा सा हमको ज्ञान तो मिल गया। लेकिन सर ये कहानी कैसी है? कहानी घर घर की भैया। ये यहाँ पे ये है मेरी गड्डी, और इस गड्डी को 2 चक्के हैं, उसका खुद का मास होगा। हाँ जी, मास है तो नीचे वर्टिकली वेट होता, वेट बोलते हैं mg। ये एंगल है भैया थीटा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स लगाने के कारण हम लोग रोड को देखो कितना कंस्ट्रक्शन करते हैं जबरदस्त तरीके से। पहले भैया क्या करते, खोदते हैं रोड को, इसमें मिट्टी डालते हैं, पत्थर डालते हैं, गिट्टी डालते हैं, बाद में सीमेंट कंक्रीट के रोड आ रहे हैं। नॉर्मल फोर्स अच्छा लगे इसलिए, तो ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस तरीके से। फिर ये नॉर्मल फोर्स के 2 कंपोनेंट, एक इस तरफ ये थीटा है, तो ये cos थीटा होगा, जिसके साथ थीटा वो cos थीटा, लेकिन n के कंपोनेंट इसलिए n cos थीटा, और एक यहाँ। सर ये एक्चुअली अपोजिट है, देखो इसको पैरेलल शिफ्टिंग कहते हैं, n sin थीटा। मेरा सवाल है कि n cos थीटा क्या कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है। मतलब ना गाड़ी रोड के ऊपर हवा में उड़ती, ना अंदर घुस जाती है। मतलब ये दोनों फोर्स सेम है भैया। n cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, और ये जो n sin थीटा दिख रहा है ये कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड सेंटर की तरफ। मैंने अभी बोला ये एक्चुअली रोड ऐसा है, ये ऐसा है, सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है। चलो सर बहुत बढ़िया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। चलो सेकंड बाय फर्स्ट करते, सेकंड क्या है भैया? n sin थीटा है ना, डिवाइडेड बाय n cos थीटा है ना। तो यहाँ पे है mv²/r ये, और ये mg है, तो मुझे लगता है m कैंसल, n कैंसल, साइन बाय कॉस होता है tan थीटा, ये v²/rg मिल रहा है। एक इक्वेशंस को याद रखो, या थीटा भी बोलेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स v²/rg। कितना एंगल होना चाहिए? तो इतना होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इस थर्ड इक्वेशन के ऊपर ध्यान देना, मुझे वेलोसिटी निकालनी, मोस्ट सेफ स्पीड। इसको अंदर भेजूं? हाँ सर, ये v², ये हो गए rg tan थीटा, मुझे लगा स्क्वायर गए तो मोस्ट सेफ स्पीड, यस मतलब सेफ स्पीड है, तो ये रूट में आएगा भाई rg tan थीटा। ये सवाल भी आने के चांसेस है आपको, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, थ्योरी आ सकता है। बस बच्चे पूछते हैं सर थ्योरेटिकली लिखना बहुत जरूरी है? नहीं, क्या लिखना चाहिए मैं बताता हूं, कुछ नहीं। द weight is the downward directions and n is क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। देयर आर द 2 कंपोनेंट रिजॉल्व, वन इज द हॉरिजॉन्टल n cos थीटा, वन इज द हॉरिजॉन्टल
vertical, sorry, n cos theta, and one is the horizontal, n sin theta to provide the necessary centripetal force. इतना भी लिखोगे तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। ओके सर। अब देखो व्हीकल बैंक रोड है, लेकिन यहां पे हम लोगों को क्या पूछा, देखो क्या लोअर लिमिट स्पीड, लोअर मतलब कम वाली स्पीड हो। तो मुझे बताओ अगर आपकी गाड़ी की ये ऐसा टर्न था, हाँ सर पता है, गाड़ी यहां पे है, हाँ सर, लोअर स्पीड है तो गाड़ी इधर खिसकेगी, नीचे खिसकेगी ना, नीचे खिसकेगी नहीं भैया, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, नीचे खिंच मतलब नीचे आने के चांसेस है। तो ऐसे टाइम पे क्या करें सर, तो मुझे बताओ ये है मेरा यहाँ पे आपकी डायग्राम, ठीक है, ये है मेरी गड्डी, इसका वेट होगा नीचे, सेम पहले जैसे नॉर्मल फोर्स होगा n, और ये एंगल है ना, ये थीटा था, ये थीटा है, n cos थीटा सेम पहले जैसे, और ये n sin थीटा, समझे बेटा। अब मुझे बताओ स्पीड कम है तो गाड़ी इधर इधर खिसकेगी, स्पीड कम रही तो गाड़ी इधर खिसकेगी, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट में लगता है, एफ एस। मेरी बात समझ में आ रही बेटा, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशंस को अपोज करता है, तो एफ एस होगा। इसके कंपोनेंट रिजल्ट करेंगे, देखो ये एंगल बनेगा यहाँ पे, तो ये होगा एफ एस कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, किसके कंपोनेंट है, फ्रिक्शन के, इसलिए एफ एस। और यहाँ पे जो है एफ एस साइन थीटा। डायग्राम समझ में आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है भाई। मुझे बताओ इस mg को कौन बैलेंस कर रहा है, ये समझ में आना आपको बहुत बहुत जरूरी है। mg को कौन बैलेंस कर रहा है, देख भाई मैं पहला इक्वेशन लिख रहा हूं, mg को मुझे पता है एक n cos थीटा और दूसरा है भैया एफ एस साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, देखना ऊपर दो कंपोनेंट, दो डायरेक्शन है, n cos थीटा और एफ एस साइन थीटा, नीचे mg बैलेंस कर रहा है इसको, इन दोनों को ये बैलेंस कर रहा है। ओके सर बहुत बढ़िया। वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv²/r, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पे n साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। कहां से इक्वेशन लाया है बोलता हूं भैया, मुझे बताओ ये इसका काम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्यों, सेंटर के तरफ है, आपको पता है ना ये एक्चुअल में ऐसा रोड है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है n sin थीटा। मुझे बताओ दो कंपोनेंट अपोजिट, एक एफ एस कॉस थीटा, एक एफ एस साइन थीटा, क्या प्रोवाइड हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं इस रोड से ऐसे टर्न मारूं, तो ये फोर्स ज्यादा बड़ा है, और ये माइनस क्यों किया, एफ एस कॉस थीटा उसको अपोज कर रहा है, इसलिए बाइंड। इन दोनों का रिजल्ट क्या मिला है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ रही है, देख एफ एस n sin थीटा ये ज्यादा है, क्यों, क्योंकि गाड़ी टर्न करनी है, तो ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ना, गाड़ी अगर खड्डे में जाए तो ये ज्यादा, मैं खड्डे में जाना चाहता हूं क्या, नहीं जाना चाहता हूं, ठीक है, ओके, मतलब ये ज्यादा ये कम, तो n sin थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, इनका रिजल्टेंट ये है। चलो से डिवाइजन करें, सेकंड बाय फर्स्ट, और ध्यान रखना ये तो कर रहा हूं mv²/r डिवाइड बाय mg, साथ में ध्यान रखना हर टर्म को cos थीटा से डिवाइड करेंगे। सर क्यों, भैया मैं चाहता हूं मेरी गाड़ी रोड को टच करके जा रही है, टच करना मैथ में tan थीटा इस्तेमाल करते, कोई चीज अगर स्पर्श करके चली जाती है, टच करके जाती है, उसको कहते है ना। तो मैंने बोला एक काम करते, देखिए यहाँ पे n cos थीटा, ओके सर, हर टर्म को कोई भी टर्म्स हो n cos थीटा सबको करेंगे डिवाइड, प्लस एफ एस साइन थीटा, ओके सर, डिवाइड बाय n, नहीं मैं गलत कर रहा हूं ना भाई, बोला नहीं आपने कभी, अरे भैया इसको डिवाइड करना है ना, सॉरी बॉस, सॉरी कोई टेंशन नहीं है ना। चलिए ये इसको है, ये सेकंड टर्म है ना, n साइन थीटा n cos थीटा, ओके सर, माइनस एफ एस कॉस थीटा माइनस n cos थीटा से डिवाइड करना है हर टर्म को, ठीक है, ये अभी ये डिवाइड n cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा और n cos, सबको n cos थीटा से डिवाइड करने से किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है क्या, नहीं से, ओके समझ में आया सर। चलिए m कैंसल, हाँ सर, n कैंसल सर, हाँ सर, ये n cos थीटा कैंसल, ओके सर। चलिए v², ये डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लिकेशन होता है, हाँ। अब मुझे बता बेटा साइन बाय कॉस क्या होता है, मैथ आता है आपको थोड़ा थोड़ा, टैन थीटा होता नहीं आता है तो मानो बोलो मेरे साथ, साइन बाय कॉस मतलब टैन, है ना। दूसरी बात
ये एक फ्रिक्शन फोर्स एफ एस बाई एन रहा तो म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला था। ये कहां पड़ा होगा? 11th में, लॉज ऑफ मोशन में, है ना। तो एफ एस बाई एन मतलब म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन है, डिवाइडेड बाय ये तो 1 हो गया, कट गया, तो ये क्या है? एफ एस बाई एन म्यू एस साइन बाय कॉस टैन। क्या बात समझ में आ रही बच्चा? ये वी स्क्वायर क्या होगा? इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्या बचा है मेरे पास? टैन थीटा म्यू एस डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। मैं कौन सी लोअर स्पीड कर निकाल रहा हूँ? लोअर स्पीड का मतलब समझते हो? लोअर स्पीड का मतलब समझते हो बेटा? कम स्पीड, है ना, रूट ऑफ आर जी। ये ब्रैकेट में टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। तो ये मिनिमम स्पीड है, क्यों? लोअर स्पीड मतलब यहां पे कम से कम स्पीड इतनी रहेगी। यहां पे दो फोर्स एक्ट हो रहे, एक नॉर्मल वाला और दूसरा फ्रिक्शन वाला फोर्स है। फ्रिक्शन एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना, इसके कारण, और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स है। ऐसे दो फोर्सेस है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहां पे भी कैसे लिखोगे सर? यहां पे तो बहुत अच्छी बात है, द वेट mg इज डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड n नॉर्मल फोर्स इज perpendicular to the surface of the road. There are the two components. One is the n cos theta is the vertical component, n sin theta is the horizontal component to provide the necessary centripetal force. The friction is opposite to the relative motion. ये लिखना है, वर्डिंग बच्चे पूछते हैं मुझे, ठीक है। तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टल दोनों, वर्टिकली एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बस इतना लिखो, खत्म किस्सा। नेक्स्ट बेटा, अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग आपके लिए यहां पे सबसे मेन ज्यादा स्पीड वाली की बात करें। अपर स्पीड, ज्यादा स्पीड है तो गड्डी कहां जा सकती है पता है? देखो नीचे वर्टिकली mg, नॉर्मल फोर्स कौन सा होगा? ये, इसके भी ये n cos थीटा है, समझे? ये एंगल है भाई, ओके। ये n sin थीटा है। क्या बात समझ में आ रही है? ये नॉर्मल फोर्स के हम लोगों ने निकाले वाले कंपोनेंट। अब गाड़ी क्या है? बहुत फास्ट है, तो रोड के नीचे जाने के चांसेस है सर। गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट है तो इधर जा सकती है। रिलेटिव मोशन अपोज इधर होगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन वाला ये इधर आएगा अपोजिट। तो ये एफ एस है, ओके सर। इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करना है। कैसे करेंगे सर? एक तो सिंपल ये करेंगे, ये है ना, इसके साथ थीटा है तो ये एफ एस कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जिसके साथ थीटा, और ये एफ एस साइन थीटा। ओके, बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा आप लोगों को ये चीजें थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, लेकिन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ना आगे। हाँ सर, अब मुझे बताओ यहां पे क्या क्या हो रहा है। मुझे पता है ये दोनों फोर्स एक जगह पे है, एक जगह पे मतलब एफ जी एफ एस साइन थीटा, सेम डायरेक्शन। इसको बैलेंस कौन कर रहा है? n cos थीटा। सर आपको कैसे पता? डायग्राम देखिए। कैसे? देखिए n cos थीटा, इन दोनों को बैलेंस, एफ एस साइन थीटा और ये mg, दो देखो, एक लाइन है ना, दोनों डाउनवर्ड थे। मुझे mg निकालना है। हाँ सर, mg निकालना है तो n cos थीटा, ये इधर गया तो प्लस का माइनस, इस इक्वेशन को नंबर 1 देंगे। नेक्स्ट, दूसरे जो फोर्सेस है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का। आपको कैसे पता लगा? दोनों का डायरेक्शन सेम है बेटा। दोनों का डायरेक्शन कैसे है? सेम है। तो देख यहाँ पे n साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। एक बात बोलूं आपको, इसके अंदर छुपा रस वाली बात, नॉर्मल वाले हमेशा पहले लेना। देखो n cos थीटा n sin थीटा, एफ एस वाले बाद में लेना। चलो मैं इसके पहले क्वेश्चन में भी वही किया था। देख n cos थीटा, n वाले पहले लिखो और एफ एस वाले बाद में टर्म्स आनी चाहिए। ऐसा क्यों? फायदा होता बेटा कैलकुलेशंस में, दिक्कत नहीं जाती है। मेरा दिमाग कहता है कि ऐसा करना चाहिए। आपको जो सही लगे वो कर सकते, लेकिन वही मुझे लगता है कि बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो सेकंड बाय सेम फर्स्ट, सेकंड इक्वेशंस क्या है? सेम पहले जैसे ही, एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय पहला इक्वेशन, ये है देखो n साइन थीटा। सबको क्या करोगे? n cos थीटा से डिवाइड। पहला फंडा याद रखना, देखो एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाय n एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये n cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा।
माइनस एफ यस साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा। ओके, एम से एम को मरवा दो, एन से एन को मरवा दो। ओके सर, ये एन कॉस मर गया मतलब 1 है, तो वी स्क्वायर पहले जैसे आर जी बोलो साइन बाय कॉस टैन। ये कौन है बेटा? मीएस। अब वही कहानी डबल बताने की जरूरत नहीं, कॉस मर गया तो ये भी इसकी जरूरत नहीं थी, कॉस मर गया है ना। चलिए आगे बढ़ सकता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 1 माइनस म्यू यस, कैसे ये है ना टैन थीटा। मतलब सर पहले जैसे ही करूँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, या रहने दो, रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में टैन थीटा प्लस म्यू यस 1 माइनस म्यू यस टैन थीटा। कुछ आपको सिमिलरिटी दिख रही है दोनों फार्मूले में? बताऊंगा मैं लास्ट। v इज इक्वल टू द रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में, देखो मैक्सिमम में है तो ऊपर साइन का मसला आ रहा है, बस बताऊंगा आपको मैं, ठीक है भैया। ये मैक्सिमम के लिए, अपर लिमिट मतलब कैसे? मैक्सिमम है बेटा, मैक्सिमम है कि नहीं। अब मैक्सिमम में तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। देखो ऐड कर रहा है। अगर मिनिमम का फार्मूला याद है, मिनिमम का पहले का ध्यान रखो बेटा, कैसे लिखा था बेटा? सेम फार्मूला टैन थीटा। अब मिनिमम है तो ऊपर छोटा नंबर, नीचे बड़ा, मतलब ऐड कर दो भैया। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? देखो मिनिमम के लिए लिखा था मैंने। फर्क क्या है? साइन चेंज। लेकिन ध्यान रखना टैन पहले बाद में म्यू एस है। बच्चे कभी कभी इसको गफला करते, म्यू एस बाद में टैन लिखते तो सब गफला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा टैन पहले चाहिए बाद में म्यू एस चाहिए, ठीक है। इसी से अगर आपने टैन को अगर टैन थीटा 0 रखा तो ये देखो भला इक्वेशंस क्या मिलेगा। नहीं पहले काम करते म्यू एस 0 रखते, पहले म्यू एस 0 रखो बरा, ये सब 0 हो जाएगा। तो ये मोस्ट सेफ स्पीड का फार्मूला मिला कि नहीं, याद है आपको? अभी अभी मैंने बोला था आपको भाई। अरे अगर टैन थीटा 0 रखा तो आपको ये भी फार्मूला पता होगा, म्यू आर जी कहीं हॉरिजॉन्टल कर्व हो तब का फार्मूला था। तो भैया ये आपको 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। कभी कभी 4 मार्क के लिए भी सवाल आने के चांसेस है, 4 मार्क। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कम समय में बताया मैंने, बहुत नॉलेज तो नहीं दिया, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही अच्छा आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है बच्चा पार्टी। ये PGMN ऐप पे आपको सब कुछ मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये PGMN ऐप कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ये इसकी बात करता हूँ मैं, ठीक है। PGMN ऐप पे जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिनको टॉपर बैच MST CET की तैयारी कर रहे हैं वो टॉपर बैच में भी आ सकते हैं यार। एनरोलमेंट जल्दी से करो क्योंकि हम लोग उसको क्लोज अप करने वाले हैं। तो चलो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।